अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूंगी उसका टाइटल बहुत ही ज़्यादा कमाल का है एंड सीरियसली वो आज भी इंडिया से रिलेट करता है। तो टाइटल है पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडियन लग्जरी रेलवे स्टेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो थोड़े थोड़े वक्त के बाद नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करता रहता है। तो आज हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन जो है वो लॉन्च होने वाला है। बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सियासतदानों की इस महाजराई में गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया है। रेलवे का निज़ाम होता है वो किसी कंट्री की कहा जाता है कि बैकबोन होता है, ठीक है। किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर इसी तरह आपने अभी बात की इंडिया की, तो इंडिया की डेफिनेटली जो ट्रेन सिस्टम है, जो रेलवे सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बरक्स पाकिस्तान का जो है वो खसारे का शिकार हो। हमारे यहाँ पे क्या वजह है, हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे, डेवलपमेंट कर पा रहे, ख़ास तौर पे रेलवे सिस्टम में? बस मुल्की हालात जो आपके सामने है, सियासत। एशिया का जो सबसे बड़ा रेलवे लाइन सिस्टम है वो इस वक्त इंडिया के पास है, तो आपको क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? जय हिंद दोस्तों, भारत बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और इसीलिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही तेजी से डेवलप किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन 6-6 घंटे आपको वैसे ट्रेन ही नहीं आती। इसके अलावा और आए दिन ये लाहौर की बात कर रहे हैं, जो थोड़े बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे तो पता नहीं फिर ट्रेन वहाँ पे तो सर जो सवारियाँ वहाँ पे स्टेशन के ऊपर ही वो गन पॉइंट पे लूट लेते हैं। आप क्या कह सकते हैं? ये तो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट की तरफ वो आगे, कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ आगे, क्या वजह है, क्या रीज़न क्या समझते हैं उनकी इंडिया? रीज़न सर ये है कि गुड गवर्नेंस है, ठीक है, और हमारे पास वो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अवाम का, आम पब्लिक का हमारा कोई कसूर नहीं है। हमें नहीं चाहिए कि हम अपने आप को एजुकेट करें, अवेयरनेस लाएं। हमेशा हम ये कह देते हैं गवर्नमेंट का कसूर है। ये इशू ही नहीं है। अब देखें ना, आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, ये अभी इन्होंने चलाई है ग्रीन मेट्रो ट्रेन, ठीक है। इस पे हम आधे घंटे के अंदर डेरा गुजरा पहुंच जाएंगे, तो वो कौन जाएगा उसके ऊपर? फैसलाबाद जो 6 घंटे के अंदर लेके जाएगी। मेजर रीज़न ये है कि आप पाकिस्तान रेलवे पे कैसे सफ़र करेंगे जबकि वही आपको ट्रांसपोर्ट 1.5 घंटे के अंदर ले जाएगी और आप पैसे नहीं। अब आपको नहीं लगता ये एक प्रॉपर एक ऐसा ना बनाया गया है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको अच्छी सर्विस वो प्रोवाइड करती हैं, चार्ज भी ज़्यादा करती हैं, और जानबूझ के रेलवे सिस्टम को फ्लॉप किया गया है ताकि यहाँ पे लोग आएँ वहाँ पे ना जाएं? नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये अपने के सारे टाइमिंग वगैरह बेटर कर लें तो ऑलरेडी ओवरऑल जो है वो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। हमारी जो आवाम है ना वो सरकारी वाले को देंगी, लेकिन जब चीज़ें तो सही मिलेंगी ना तब। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे देन ही आवाम का उधर टाइम जाएगा। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद तेलंगाना में स्थित सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण करवा दिया है और अब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में सारी जरूरी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। भारत सरकार का कहना है कि वह गाँव में रह रहे पिछड़े लोगों को भी शहर के विकास से रेलवे के माध्यम से जोड़ना चाहती है ताकि उन लोगों का भी विकास हो सके, साथ ही साथ वो अपने देश के विकास में एक अहम योगदान दे सके। केंद्र सरकार का कहना है कि वह भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने वाली है, स्पेशली रेलवे के मामले में तो भारत सरकार पूरी दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। भारत सरकार ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण या फिर नवीनीकरण करवाने के लिए 720 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन में कई जरूरी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे कि स्टेशनों को अपग्रेड करके अत्यधिक आधुनिक बना दिया गया है, नई रेलवे लाइन बिछा दी गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दिया गया है, पुरानी रेलवे लाइन को डबल और ट्रिपल में कन्वर्ट कर दिया गया है, नए नए ब्रिज बनाए गए हैं, रोड के नीचे से ब्रिज बनाए गए हैं, रोड के ऊपर से ब्रिज बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि वह अपने कार्यकाल में तेलंगाना के लोगों के लिए एक विकसित रेलवे नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। साथ ही साथ तेलंगाना में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस भी चालू कर दी गई है, जो कि ITCT हैदराबाद से लेकर लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति को जोड़ेगी और इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ये ट्रेन न केवल विकास करवाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर तेलंगाना के लोगों में आस्था को बढ़ावा देते हुए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करना और भी ज्यादा आसान और सुलभ बनाएगी। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार 34,000 करोड़ रुपए तेलंगाना में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए निवेश करने जा रही है, जिसमें से तकरीबन 7,865 करोड़ रुपए की 5 रोड प्रोजेक्ट, जिसमें 56 किलोमीटर की 4 लाइन बनाई जाएगी। बचा हुआ बाकी और पैसा भारत सरकार तेलंगाना में कई और रोड नेटवर्क को डेवलप करने में खर्च करेगी, जिसमें भारत सरकार कई 4 लाइन और 6 लाइन को डेवलप करेगी ताकि जो रोड नेटवर्क है वो अच्छे से अच्छा हो सके।
अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। का रेलवे निज़ाम सबसे बेटर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? इंडिया का। किस तरह से आपको लगता है? मुझे लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, वहाँ हमारा मुल्क नहीं कर रहा। हमारे रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा पता है आपको? हाँ जी, मैं पिंडी गई थी और टाइम पे नहीं गाड़ी आई थी और हम वेट कर करके 2-3 घंटे हमारा वेस्ट ऑफ टाइम, हमने मुश्किल से वो वक्त गुजारा था। फिर आई ये गाड़ी और वो इतनी ओवरलोडेड थी कि वो जगह नहीं हमें मिली। फिर हालांकि ये सब कुछ बुक था ऑलरेडी, फिर भी हमें जगह नहीं मिली। मगर अब सुनते हैं कि बेहतर हो जाएगा, चलें लेट्स। इंडिया का मैं आपको बताऊं कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड तकरीबन 180 किलोमीटर की स्पीड है। दूसरे नंबर बुलेट ट्रेन चल रही है। इंडिया का जो अभी ट्रेन का निज़ाम है वो दुनिया का नंबर 1 हो गया, नंबर 1 पर आ गया। वो इस किस्म का स्ट्रगल कर रहा है। नरेंद्र मोदी जब से इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब से आया कि निज़ाम ही चेंज कर दिया पूरे इंडिया का। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को इस तरह का कब लीडर मिलेगा जो कि पाकिस्तान के भी पूरे नक्शे को चेंज कर देगा? दुआ ही कर सकते हैं। क्या लगता है कौन होगा? पता नहीं कौन होगा, ये तो कुछ भी नहीं कह सकते। इमरान खान को कहा था, उसका भी बुरा हाल निकला है। और बाकी भी आपके सामने नवाज शरीफ है, वो भागा रहता है। शहबाज शरीफ है, वो भी नहीं कुछ करता। पता नहीं कौन कब कहाँ मिलेगा, हमें तो कुछ नहीं पता। इंडिया हमसे ज़्यादा क्यों डेवलप हो गया? वो सिंसियर है अपनी कंट्री से, शायद हमारे लीडर्स नहीं रहे हैं कि जो पूरी कंट्री को आपस में कनेक्ट कर देगा। तो आपको कैसा लगता है सुनकर ये प्रोजेक्ट? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान में शायद ट्रेन की तरफ इतना फोकस नहीं किया गया, लेकिन अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो मास ट्रांजिट यानी कि ट्रेन पे किया जाता है और सबसे ज़्यादा लोग सफ़र भी ट्रेन पे करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में शायद अलमिया ये है कि इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी गई और लोगों के पास इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक है, जिसकी वजह से रोड्स पे भी तंगी है, चलने में भी प्रॉब्लम्स है। और अगर हम अपना ट्रेन का निज़ाम ठीक कर दें तो मेरे ख्याल में काफ़ी जो लोग हैं वो इकनॉमिकली भी सफ़र कर सकेंगे और इजी भी सफ़र कर सकेंगे और आराम। तो सर, एशिया का जो सबसे बड़ा रेलवे लाइन सिस्टम है वो इस वक्त इंडिया के पास है, तो आपको क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? नहीं, आई एम इम्प्रेस्ड कि उन्होंने इतना डेवलप किया। ऑब्वियसली दोनों मुल्कों में ये जो सिस्टम लगा के गए वो ब्रिटिश ही लगा के गए, उसके बाद शायद इतना काम पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन इंडिया हालांकि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के थ्रू तेलंगाना को गुजरात से, गुजरात को महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र को कर्नाटका से, कर्नाटका को आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ना चाहती है ताकि इन स्टेटों से बाकी स्टेट भी बहुत अच्छे से जुड़ जाएं और बाकी स्टेटों में भी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता रहे और देसी विदेशी कंपनियां आकर वहां पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकें और बाकी के स्टेट भी डेवलपमेंट कर सकें। हालांकि भारत सरकार के इन बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि आप कौन से स्टेट के कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हो। सीरियसली एक दफ़ा तो इंडिया की अचीवमेंट्स के लिए एटलीस्ट कि हर किसी और क्लैपिंग करनी चाहिए इन सब के लिए। देखिए इंडिया जो है ना वो आई डोंट थिंक सो कि वो एक पुरसकून वाला कंट्री है, इस लिहाज से कि मतलब हफ्ते बाद महीने बाद कोई ना कोई चीज़ नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए जो होते हैं वो लॉन्च कर रहे होते हैं कोई प्रोजेक्ट, जैसे कभी कोई रेलवे स्टेशन, कभी कोई उनके एयरपोर्ट्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, कभी कोई वो मेट्रो स्टेशंस बना रहे होते हैं, कभी इलेक्ट्रिक स्टेशंस, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बना रहे होते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त इंडिया जो है वो इस 1 साल के अंदर लॉन्च कर चुका है और पता नहीं आने वाले सालों में वो कितनी लॉन्च कर जाएगा। अब यहाँ अगर मैं सिंपली तौर पे पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर एक ही वर्ड कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सिंसियर नहीं है। अब बहुत से लोग जो होते हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट नहीं करी जिसकी वजह से हमें सब कुछ नहीं मिल रहा। लोग पाकिस्तान की मतलब कि रेलवे स्टेशन के बारे में राय रखते हैं। मैंने खुद रेलवे स्टेशन में ट्रेन में ट्रैवल किया हुआ है। हमारी ट्रेन इस तरीके की होती हैं कि हम
बामुश्किल ही अपने आप को गंदगी से बचा पाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन्स, पाकिस्तान की ट्रेन ज़रा भी साफ़ नहीं होती। सिंपली तौर पे मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ। जानते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की ट्रेन्स के अंदर सफ़र किया हुआ है कि पाकिस्तान की ट्रेन जो है वो किस तरीके की है। लाहौर की देख लें आप, पाकिस्तान में मुल्तान की देख लें, इस्लामाबाद में फिर भी बहुत ही काबिल बर्दाश्त ट्रेन्स हैं, सफाई होती है वहाँ पे। बट आई डोंट थिंक सो कि जिस तरीके की लग्जरी ट्रेन्स जो हैं वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो रही हैं, उस तरह की पाकिस्तान में एक भी है। पाकिस्तान की मेट्रो है जिसने आई थिंक के पाकिस्तान के लोगों को, पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है इस चीज़ के अंदर, एंड इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। पाकिस्तान के अंदर इतनी एयरफील्ड्स जितनी है उससे कहीं ज़्यादा आई थिंक रेलवे स्टेशन हैं, आई थिंक 600+ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। बट अगर हम एशिया की बात करें, एशिया के अंदर जो वर्ल्ड बेस्ट रेलवे स्टेशन आते हैं वो हमारे पास इंडिया में आते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया जो है वो प्रोग्रेस में हम लोगों से बहुत पीछे रह चुका है, बहुत आगे है, एंड आई अप्रिशिएट इट कि वो इतनी कमाल तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। कंट्री के लिए जो नरेंद्र मोदी हैं वो जो स्टेप्स लेते हैं अपनी आवाम से, वो कितना प्यार जो है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उसका हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा। मोदी की तमाम तर कोशिशों में से अगर 1% हमारे पॉलिटिशियंस की गवर्नमेंट को मिल जाए, हमारे गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस को मिल जाए, तो एटलीस्ट कि वो भी कुछ ना कुछ पाकिस्तान में करके दिखा देंगे। तो आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन ज़्यादा अच्छे हैं या इंडिया में? फैसला करना बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की बनिस्बत इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री हो चुका है, तो जाहिर सी बात है इंडिया ही ज़्यादा रेलवे स्टेशन पे अच्छा है। तो आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।